जय माता दी। हम क्लास नाइन्थ की बी हाई बुक की पोम्स को डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं में से आज एक और पोम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। लेजेंड का क्या मतलब होता है? लेजेंड मीन्स ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, मतलब एक ऐसी पुरानी स्टोरी जो जनरेशन बाय जनरेशन कैरी होती है। दैट मीन्स कि किवदंती जिसे कहते हैं या दंत कथा कहते हैं, या एक ट्रेडिशनल स्टोरी जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती रहती है, उसे कहते हैं लेजेंड। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड मतलब कि जो नॉर्दर्न पार्ट के जो लोग हैं। नॉर्थ लैंड का यहाँ पे एग्जैक्टली तो कोई प्लेस नहीं है। नॉर्थ लैंड मतलब एक एरिया विच इज नियर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया होता है दैट मीन्स कि नॉर्थ लैंड। और ये नॉर्थ लैंड का ही एक लेजेंड है, मतलब एक ट्रेडिशनल स्टोरी है जो हम इस पोम में डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। लंबी पोम है लेकिन ये एक बैलाड की फॉर्म में है। बैलाड किसे बोलते हैं? गाथा गीत, मतलब किसी के बारे में गाकर जो जनरेशन बाय जनरेशन सुनाई जाती है, वो पोम। सो बेलाड होता क्या है? इट्स अ सॉन्ग नरेटिंग स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज। छोटे छोटे स्टेंजाज में एक स्टोरी को नरेट करते हैं। सो इसमें भी बहुत सारे स्टेंजाज हैं, दैट मीन 16 स्टेंजाज हैं इस पोम में। और बेलाड आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर, और आर पास्ड ऑन orally फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। दैट मीन्स बेलाड जो होते हैं ये फोक कल्चर या फिर पॉपुलर कल्चर होता है, मतलब किसी एरिया का कल्चर होता है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता रहता है। सो ये अ लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड है, ये भी एक बैलाड है। ये स्टेंजाज में लिखा गया है। इसमें ये जो गा के सुनाई जाती हैं ये गाथा गीत होते हैं। जो लोग होते हैं, जो एल्डर पर्सन होते हैं, वो अपने यंगर्स को सुनाते हैं, फिर वो अपने यंगर्स को सुनाते हैं। इस तरीके से वो हमेशा चलती रहती हैं क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ सीख देती हैं। तो इस पोम में भी बहुत अच्छी ये बैलाड के फॉर्म में लिखा गया है, और ये भी हमें बहुत एक अच्छा सा लेसन देकर जाएगा, जिसमें से इसमें दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं। दिस पोम नरेट्स द लेजेंड्स ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक तो ओल्ड लेडी है हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो मतलब इसमें जो ओल्ड लेडी हैं वो गुस्सा दिला देती हैं सेंट पीटर को। सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर जो है एन एपसल ऑफ अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट। दैट मीन्स अपोस्टल का मतलब क्या होता है? डिसाइपल कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं देवदूत या शिष्य होते हैं, जो कि जीसस क्राइस्ट के होते हैं। सेंट पीटर जो है यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये जो है वो उनके गेट पे आते हैं, उन ओल्ड लेडी से कुछ हेल्प चाहते हैं। सो हम इस पोम में वो देखेंगे कि वो करती है या नहीं, नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, करती है तो वो कैसे करती है। ओके। सो एक ओल्ड लेडी इसमें और एक सेंटर पीटर हैं जो कि अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट हैं। ओके। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं। एंड लेजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। ओके। इसमें बताया क्या गया है, अगर मेनली हम बात करें तो इसमें जो है 16 स्टेंजाज की ये पोम है जो कि एक बैलेड की फॉर्म में लिखा गया है। ये एक नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल के जो एरिया है वहाँ की हिस्टोरिकल स्टोरी है जो कि बहुत ओल्ड है। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। सो हम पोम शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड मतलब दूर कहीं पे इन द नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दैट मीन्स कि दूर दूर नॉर्थ लैंड में, दैट मीन्स कि जो नॉर्थ पोल के अराउंड का जो रीजन है नॉर्थ लैंड, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। वहां पे क्या है कि डेज जो होते हैं, दिन के जो आवर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स क्योंकि वहां पे सूर्य की तिरछी किरण पड़ती हैं, तो वहां पे दिन छोटे होते हैं और रात लंबी होती हैं। तो वहीं यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि डे होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि जो सन की जो रेज होती हैं वो काफी कम टाइम के लिए वहां पे पहुंचती हैं। और जो सीजन जो नाइट्स होती हैं वो ज्यादा लंबी होती हैं, क्योंकि वहाँ का जो सीजन है वो भी यहाँ पे बता रखा है सो लॉन्ग इन विंटर। मतलब सर्दियों का टाइम होता है, मोस्टली वहाँ पे ठंड रहती है, और दिन का टाइम ड्यूरेशन कम होता है, रात का ड्यूरेशन ज्यादा होता है। रात का ड्यूरेशन इतना लंबा होता है कि वो लोग सो नहीं सकते हैं पूरी रात। दैट मीन्स कि एक
लिमिटेड आवर्स तक ही आप सो सकते हो। अगर रात इतनी लंबी होगी या फिर 10-12 आवर्स तक अंधेरा रहेगा तो कोई इंसान कितना ही सोएगा। तो यही फर्स्ट स्टेंजा में बता रखा है कि लोग जो हैं वो नाइट्स इतनी लंबी होती हैं कि लोग सो नहीं पाते हैं पूरी रात को, और वो कुछ घंटे की जो लिमिटेड आवर्स होते हैं उनकी स्लीप ले लेते हैं, उसके बाद में वो उठ जाते हैं। ओके, सो इस स्टेंजा में ये बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा में क्या बताया है कि सबसे पहले तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। रेंडियर आपने देखा होगा लाइक ए डियर, हिरन जैसा होता है जो स्नो में मिलता है, जो कि एक कार्ट टाइप की जो स्लेजेस होती हैं उनको खींचने के काम आता है। जो हम सेंटा क्लॉज वगैरह देखते हैं उनके साथ में आपने हमेशा देखा होगा वो किस पे बैठे हुए होते हैं। तो वो सामने जो एनिमल सा होता है वो रेंडियर होता है जो डियर जैसा दिखता है। और वो जो रेंडियर से क्या खींची जा रही है, स्लेज। स्लेज एक व्हीकल होता है, अ व्हीकल ऑन रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड्स और पैसेंजर ओवर स्नो और आइस। मतलब बर्फ के ऊपर जो भी यूज किया जाता है एज ए व्हीकल कोई भी चीज को उठाने के लिए। ऑफन पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल्स, वहां पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे रेंडियर की यहाँ पे बात की गई है तो वो उन्हें खींचने का काम करते हैं उन स्लेजेस को। सो वेयर दे हार्नेस, हार्नेस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो टाई किया जाता है रेंडियर्स को क्या टाई किया जाता है, विद द रोप यहाँ पे स्लेजेस को बांधा जाता है। सो यूज दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। सो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, की बर्फ गिरती है तो वहां के जो लोग होते हैं वो रेंडियर को स्लेजेस को बांध कर फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं। देन स्लेजिस व्हेन इट स्नो, और स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट। जो मतलब रेंडियर होते हैं वो काफी फास्ट रन करते हैं और वहां पे रेंडियर्स यूज किए जाते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और जो बच्चे होते हैं वो बेयर कब्स, दैट मीन्स बेयर के बच्चों के जैसे दिखते हैं, दैट मीन्स भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके जो फर्री क्लोथ्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो वहां पे इसी तरीके की जो फर्री जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं उसमें ऐसे लगते हैं छोटे बच्चे जैसे कि वो भालू के बच्चे हों। सो सेकेंड स्टेंजा में भी पोइट ने क्या बताने की कोशिश की है कि इसमें सीवियर कोल्ड की जो कंडीशंस होती हैं कि स्नोई एरिया में किस तरीके के एनिमल, जैसे कि रेंडियर जो एनिमल होता है वो यूज किया जाता है, उनको स्लेजेस से बांध कर और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। और वहां के जो बच्चे होते हैं वो लाइक यंग वंस ऑफ बैर, बैर के बच्चों जैसे दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो वुलन, वो इतने फर्री होते हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो भालू के बच्चे हों। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। सो यहाँ से हमारी जो टेल है वो शुरू होगी, दे टेल मी क्यूरियस स्टोरी। मतलब यहाँ पे एक वही जो लोग, जो नॉर्थ लैंड के जो लोग हैं जिसका डिस्क्रिप्शन अब स्टैंजा 1 और एंड 2 में हमने देखा है, उन्होंने एक स्टोरी मुझे सुनाई थी, मतलब उन्हीं के बारे में एक स्टोरी है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दैट मीन्स दे यहाँ पे क्या है, जो लोग हैं नॉर्थ लैंड के जो लोग हैं, और दे टेल देम मतलब जो कि उनके जो बच्चे हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे जो है पहले नॉर्थ लैंड की बात यहाँ पे पहले फर्स्ट स्टेंजा 1 और 2 में इसीलिए की गई है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में बताया, उनके बच्चों के बारे में बताया कि वो जो वहाँ के लोग हैं नॉर्थ लैंड के, वो अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेंज सी स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मतलब इट इज ट्रू कि मैं बिलीव नहीं करता कि ये सही है, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन तुम्हें एक लेसन सीखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोरल मिलेगा तुम्हें अगर मैं वो टेल तुम्हें सुनाऊंगा। तो यहाँ पे पोइट ने यही बताने की कोशिश की है इस स्टेंजा में कि जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो एल्डर्स हैं नॉर्थ लैंड के, वो अपने बच्चों को जनरेशन बाय जनरेशन, अपनी यंगर जनरेशन को वो एक स्टोरी सुनाते हैं, और वो जो नॉर्थ लैंड रीजन के लोग हैं वो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अपने यंगर जनरेशन को सुनाते हैं। तो पोइट ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो स्टोरी सच है, लेकिन वो स्टोरी अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम उस स्टोरी से कोई ना कोई लेसन जरूर सीखोगे, मतलब एक अच्छी चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी और एक इम्पोर्टेंट मैसेज तुम्हें मिलेगा।
हम वही अब स्टोरी हम देखने जा रहे हैं फोर्थ स्टेंजा में। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। दैट मीन्स कि यहाँ से अब हमारा जो डिस्क्रिप्शन है स्टोरी का वो स्टार्ट हो गया है कि एक बार की बात है कि यहाँ पे जो गुड सेंट पीटर, दैट मीन्स जो जीसस क्राइस्ट के डिसाइपल हैं, उनके शिष्य हैं या देवदूत जो हैं, वो सेंट पीटर जो हैं वो रहते हैं और वो क्या करते हैं, सेंट पीटर के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो यूज टू लिव इन द वर्ल्ड एंड वेंट अराउंड, मतलब हमेशा घूमते रहते हैं। किस लिए? रिलीजियस लेक्चर्स देने के लिए, क्योंकि जो देवदूत होते हैं या धर्मदूत होते हैं उनका क्या काम होता है, वो प्रीचिंग करते रहते हैं। दैट मीन्स कि रिलीजियस लेसन्स सिखाते रहते हैं लोगों को, रिलीजियस लेक्चर्स देते रहते हैं। तो जो सभी जो सेंट्स करते हैं वैसे ही, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। और आप जानते ही हो जैसे कि जो सेंट लोग करते हैं वैसा ही वो भी करते थे, लोगों को जगह जगह पे जाके जो रिलीजियस लेक्चर्स होते थे वो देते थे, सब सेंट्स की इस तरह। लेकिन यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है उनके साथ में, वो इंसिडेंट क्या होता है वो देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ। यहाँ पे क्या बता रखा है कि इस तरीके से वो प्रीचिंग करते हुए, रिलीजियस लेसन लेक्चर्स देते हुए वो डोर बाय डोर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सेंट्स जैसे घूमते हैं वैसे ही सेंट पीटर यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं? एक कॉटेज की डोर पे पहुंच जाते हैं। कॉटेज मतलब एक हट टाइप का होता है, तो वहां पे घूमते घूमते वो उस कॉटेज के बाहर पहुंच जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, देन इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स। तो वहां पे जिस कॉटेज की डोर पे वो पहुंचते हैं, उस कॉटेज में एक छोटी, मतलब स्मॉल वुमेन जो है वो वहां पे केक बना रही होती है। सी वॉज मीन्स बेकिंग केक्स। और इन द हार्थ का मतलब क्या होता है? फायर प्लेस। तो मतलब एक फायर प्लेस के अंदर वो अपना जो केक्स वगैरह है वो बना रही होती है। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो उस कॉटेज के बाहर जाते हैं सेंट पीटर, और उस औरत को वहां पे केक्स को बेक करते हुए देखते हैं, जैसे कि उनको फेंट, दैट मीन्स अनकॉन्शियस होना या फिर वीक, काफी वीक हो गए थे, जैसे कि होता है ना कि बेहोशी की हालत में पहुंच जाना। तो वो बीइंग फेंट विद फास्टिंग मतलब पूरे दिन से वो भूखे थे। वो उनको कुछ उन्होंने पूरे दिन से कुछ खाया नहीं था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा जो एंटायर डे से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। वो काफी भूखे थे और एकदम से फेंट वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हो। ही वॉज वेरी हैंग्री। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो वो उस ओल्ड लेडी, जो कि एक छोटी सी स्मॉल वुमेन होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो वो बेक केक कर रही होती है, उसको देखते ही वो क्या कहते हैं, उस वुमेन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसे एक केक दे दे। मतलब सेंट पीटर उनसे एक केक मांगते हैं, जो कि उन्होंने इतने सारे जो केक होते हैं, स्टोर ऑफ केक्स मतलब बहुत सारे जो मैनी केक्स में से एक केक मांगते हैं, जो कि उन्होंने इतने सारे जो केक बेक कर रखे थे उनमें से एक सिंगल वन उसे देने के लिए कहते हैं कि एक सिंगल जो केक है वो मुझे दे दो। She made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. यहाँ पे जो है इस स्टेंजा में हमें ये पता चलता है कि वो जो लेडी है जिनसे वो केक मांग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी है। वो क्या करती है कि जैसे ही सेंट पीटर उससे केक मांगते हैं, तो वो वुमन जो होती है वो काफी ग्रीडी या सेल्फिश होती है, वो उन्हें केक नहीं देती है। सी मेड ए वेरी लिटिल केक, मतलब वो जो उनके पास स्टोर होता है, जो उनके पास रखे हुए केक होते हैं, जो उसने पहले से ही बेक कर रखे होते हैं, उनमें से वो नहीं देती है उसे, और वो एक और केक बनाने जाती है। दैट मीन्स कि वो सोचती है एक छोटा सा केक बना देगी वो सेंट पीटर के लिए, और वो उसे दे देगी कि बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि वो अपनी जो चीजें थी वो शेयर नहीं करना चाहती थी। वो एक केक डालती है बेक होने के लिए। सी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे।
तो वो जो बेक करती है, एक और केक को बेक करती है, और उसके बाद में उस बेक करने के बाद में वो देखती है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, मतलब देने के लिए किसी को ऐसे ही मुफ्त में देने के लिए तो ये तो बहुत बड़ा है कि मैं किसी को ऐसे नहीं दे सकती हूँ। फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, देयर फोर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अब क्या होता है, बिफोर देयर फोर शी नीडेड अनदर, नीडेड का मतलब होता है कि आटा गूंदना होता है ना, टू मेक डो फ्रॉम फ्लोर, दैट मीन्स आटे से जो हम आटा गूंदते हैं तो वो नीड करती है कि वो पहले जो केक बनाती है छोटा सा, लेकिन वो बनने के बाद में उसे लगता है कि नहीं ये देने के लिए काफी बड़ा है तो मैं दूसरा बनाती हूँ, तो वो वापस से आटा लगाती है और एक उससे भी छोटा वो केक बनाने की कोशिश करती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, मतलब जैसे ही वो बेक होकर वो केक तैयार होता है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, कि मतलब वो उसे उतना ही बड़ा नजर आता है जितना उसने पहले बेक किया होता है। मतलब पहले उसने छोटा सा बेक किया था, सेकंड टाइम जब वो वापस से आटा नीड करके और फिर से वो जब वो बनाती है डो बनाकर, सो वो उस उसने उससे छोटा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बनने के बाद में उसे ऐसा लगता है ये तो उसके जितना ही है। ओके, सो अब भी उसको वो लगता है कि ये किसी को देने के लिए काफी बड़ा है। ओके, सो अब ये वो भी वो सेंट पीटर को वो नहीं देती है, सो वो सोचती है कि मुझे और भी छोटा बनाना चाहिए। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर एंड शी कुडंट पार्ट विद इट। अब थर्ड इसमें हम नेक्स्ट स्टेंजा में क्या देख रहे हैं कि शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, अब मतलब और भी छोटा वो डो लेती है, कि मतलब अब थर्ड टाइम, पहले तो उसने अपने बेक किए हुए केक में से नहीं देती है, फिर एक छोटा सा केक बनाती है जो कि उसे देने के लिए काफी बड़ा लगता है, फिर वो वापस से नीड करती है और एक छोटा केक बनाती है जो कि वो पहले वाले से भी के बराबर ही उसे लगता है, मतलब बड़ा लगता है वो केक। अब वो थर्ड टाइम क्या करती है कि एक छोटा सा स्क्रैप ऑफ डो लेती है, कि मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में लेती है वो डो को, और उसे रोल्ड इन फ्लैट, मतलब इतना पतला कर देती है रोल करके, बिल्कुल जैसे चपाती होती है वैसे कि केक का जो होता है टेक्सचर कुछ मतलब फ्लफी सा होता है, लेकिन वो इतना पतला बना देती है थोड़ा सा डो लेके, और उसे उसके बाद में बेक करती है। वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एज ए वेफर, मतलब वेफर्स हम खाते हैं चिप्स टाइप में, तो वो बहुत पतला सा दिखता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो इतनी ग्रीडी होती है कि वो उससे भी नहीं दे पाती है, कि मतलब वो सोचती है कि मैं इसे भी नहीं दे सकती हूँ। सो रोल एंड रोल करके वो इतना पतला कर देती है डो को, वेफर की तरह बना देती है, उसे बेक करती है, लेकिन वो इतनी ग्रीडी है कि उसे वो थिन पीस ऑफ ब्रेड भी उसे सेंट पीटर को नहीं दिया जाता। देन नेक्स्ट क्या होता है, अगले स्टेंजा में हम देखते हैं, For she said, my cakes that seem too small that I eat of them myself and are yet too large to give away, so she put them on the shelf. अब क्या होता है ये देखो, उसकी ग्रीडीनेस जो है वो इतनी बढ़ गई है कि वो अब क्या कह रही है कि फोर शी सैड, वो वुमेन क्या कह रही है, वो इस चीज के ऊपर वो ये रीजन देती है कि वो क्यों नहीं दे पा रही है, क्योंकि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, की मतलब वो देखने में मेरे केक बहुत छोटे हैं, जब वो मैं खाती हूँ, मतलब जब वो खुद खाती है तब वो जो केक होते हैं चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों वो उसको काफी कम लगता है, लेकिन जब वो किसी को देना होता है तब वही केक उसे काफी बड़े दिखते हैं। वो लेडी यहाँ पे रीजन करती है कि वो अपने जो केक हैं वो खाती है तो वो स्मॉल लगते हैं, लेकिन वो अगर किसी पर्सन को देने होते हैं और शी वांट टू गिव देम टू समवन, तो वो उसको बहुत बड़े लगते हैं। वो सारे जो केक्स होते हैं जो वो बेक करती है वो अपनी किचन की सेल्फ पे रख देती है, और उनमें से कोई भी केक वो सेंट पीटर को नहीं देती है। देन नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री एंड सी वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। इसमें क्या होता है, देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, दैट मीन्स वो एक सेंट होता है, वो एक साधु होता है, काफी अच्छा होता है, लेकिन उसकी इस तरीके की हरकत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है सेंट पीटर को, एंड क्योंकि वो बहुत ज्यादा हंग्री थे, काफी वीक फील कर रहे थे, तो ऑब्वियस ही चीज थी कि उसे गुस्सा आना ही था। एंड श्योरली सच ए वुमेन, और ऐसी जो औरत है श्योरली वो एक कोई भी सेंट को प्रोवोक करने के लिए, वॉज इनफ टू प्रोवोक
अ सेंट। प्रोवोक का मतलब होता है मेक एंग्री, कि मतलब इनफ है ये सारी चीजें एक सेंट को प्रोवोक करने के लिए, एक सेंट को एंग्री करने के लिए इनफ थी ये सारी चीजें। दैट मीन्स कि अब ये सारी हरकतें देखकर वो इतने हंग्री थे, वीक फील कर रहे थे, और ऐसी सेल्फिश वुमेन को देखकर कि जो उसे एक छोटा सा केक देने के लिए रेडी नहीं थी, उसका बिहेवियर देखकर कि वो कितनी ग्रीडी है, सेंट पीटर को उस पर गुस्सा आ जाता है। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm." अब वो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, एंड ही सेड, दैट मीन्स ही मतलब यहाँ पे कौन है, सेंट पीटर। तो सेंट पीटर अब क्या कह रहे हैं कि देन ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम यू आर टू फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, मतलब ड्वेल मतलब टू लिव, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म मतलब ड्वेल मतलब टू लिव, कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम एक इंसान के फॉर्म में तो रह ही नहीं सकती, जी नहीं सकती, कि मतलब किसी ह्यूमन को ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तुम ह्यूमन की फॉर्म में घूमने लायक ही नहीं हो, मतलब तुम इंसान बनी रहो, इस चीज के लायक नहीं हो। तो यहाँ पे जो सेंट पीटर है वो उस वुमन को कर्स करते हैं। कर्स मतलब कि यहाँ पे श्राप होता है, श्राप देते हैं, कर्स करते हैं, कि उसे बद्दुआ देते हैं कि वो इतनी सेल्फिश है कि वो डिजर्व नहीं करती है कि वो ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग रहे इस दुनिया में। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फाइंड टू फायर टू कीप यू वार्म, कि उसके पास सब कुछ तो होता था, बहुत चीजें थी, फूड था, शेल्टर था, खुद को गर्म रखने के लिए फायर थी, लेकिन फिर भी वो इस तरीके की हरकत कर रही थी। तो वो ऐड करते हैं, वो ये भी कहते हैं सेंट पीटर कि उसे भगवान ने सब कुछ ही तो दिया है, फूड दिया है, शेल्टर दिया है, फायर दिए खुद को गर्म रखने के लिए, और वो इतनी सेल्फिश है, इन रिसोर्सेज को वो यूज नहीं कर रही है, इनफैक्ट वो किसी की हेल्प नहीं कर रही है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहती है। सो वो एक ह्यूमन फॉर्म में तो रहने के लायक ही नहीं है। सो वो क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। so वो अब क्या कह रहे हैं, कर्स कर रहे हैं उस लेडी को, उसको क्या कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड्स डू, अब तुम इस तरीके से रहोगी जैसे कि एक बर्ड रहता है, एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड, दैट मीन्स वेरी लिटिल फूड, जैसे बर्ड्स को बहुत कम फूड मिलता है ना पूरे दिन मेहनत करने के बाद में भी, वैसे ही तुम्हें भी बहुत कम फूड मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, बोरिंग का मतलब क्या होता है, मेक होल इन समथिंग विद द टूल, और बाय डिगिंग, जैसे बर्ड्स करते हैं ना, वुड पैकर करता है ना, आपने देखा होगा वुड पैकर को कि वो बोरिंग करता रहता है, दैट मीन्स कि वो होल बनाता रहता है ट्री ट्रंक में। तो इस तरीके से तुम इस तरीके से मेहनत करती रहोगी और तुम्हें फिर भी बहुत कम फूड मिलेगा जैसे कि बर्ड्स को मिलता है। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, कि पूरे दिन हार्ड ड्राई वुड, दैट मीन्स जंगलों में तुम काम करने के बाद में इस तरीके से बोरिंग करके, दैट मीन्स होल करके, डिगिंग करके बर्ड्स की तरह, और तुम्हें बहुत कम मिलेगा पूरे दिन की मेहनत के बावजूद। तो यहाँ पे सेंट पीटर उसे कर्ज करते हुए ये सारी चीजें कह रहे हैं कि जैसे ही उस वुमन को कर्ज करते हैं तो वो क्या किस तरीके से कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम मेहनत करोगी एक बर्ड की तरह, और तो तुम उसकी तरह मतलब डिगिंग करते हुए थोड़ा सा जो फूड है वो कलेक्ट करोगी, बहुत हार्ड वर्क, और वो भी पूरे दिन जंगल में इस तरीके से हार्ड वर्क करके एक छोटा सा तुम्हारे पास रहने के लिए प्लेस होगा और बहुत लिटिल फूड होगा। सो इस तरीके से उसे कर्ज करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव अ वुड पैकर एंड शी वो चेंज टू अ बर्ड। सो जैसे ही सेंट पीटर ने उसे कर्ज किया, एज सुन एज वो क्या बन गई, एक वुमेन बन गई, सॉरी वुमेन जो थी वो बर्ड बन गई, और उसको मतलब बोलने का चांस तक नहीं मिला, मतलब शी वेंट अप थ्रू द चिमनी, चिमनी के अंदर जो घर के अंदर चिमनी होती है उसमें से वो निकल गई, और निकल के बाहर जब वो निकली चिमनी के थ्रू, जब वो बाहर निकली आसमान में, तो वो एक बर्ड बन चुकी थी, एक वुड पैकर बन चुकी थी। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड मतलब उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला, बिकॉज उसी मोमेंट में वो रूफ से, चिमनी में से जैसे ही वो उड़ती है वो एक बर्ड बन जाती है, और जो उसके कर्ज की वजह से फोर्सी वो चेंज टू अ बर्ड, कि सेंट पीटर के कर्ज की वजह से वो द वुमन कन्वर्टेड इनटू अ बर्ड। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेंजा
She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame. अब ये तो बहुत सिंपल सी लाइन है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सी हैज ए स्कारलेट कैप। स्कारलेट क्या होता है? बिल्कुल लाल सुर्ख, ब्रिलियंट रेड कलर जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं स्कारलेट। उसके हेड के ऊपर एक स्कारलेट कैप होती है, मतलब जब वो लेडी होती है, जब वो वुमेन की फॉर्म में होती है, उस टाइम पे उसके हेड पे एक कैप होती है जो लाल रंग की होती है। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। वो जो कैप होती है वो बर्ड बनने के बाद में भी सेम ही रहती है। दैट मीन्स कि वो जैसे वुड पैकर बनती है तो वुड पैकर के सर पे भी इस तरीके का मतलब लाल टोपी जैसे होते हैं, मतलब कुछ बाल होते हैं, बिल्कुल रेड कैप की तरह दिखते हैं वो। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वुमेन का जो हेड के ऊपर जो लाल टोपी थी वो सेम एज इट इज रह गई वुड पैकर बनने के बाद में भी, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। क्योंकि और बाकी के जो कपड़े थे वो सारे जल गए थे, क्योंकि जब वो चिमनी से बाहर निकली थी तो वो एकदम कोयले की तरह काले हो गए थे उन फ्लेम्स में, और वो जलकर काले हो गए थे। तो मतलब बाकी का जो बर्ड होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, और जो वुड पैकर के और जो हेड के ऊपर इस तरीके से लगता है कि जैसे कोई स्कारलेट कैप रखी हुई हो, बिल्कुल रेड कलर की। सो ये ही बताया यहाँ पे कि जब वो वुमेन बर्ड में कन्वर्ट होती है तो उसने एक रेड कलर की कैप पहनी हुई होती है अपने सर पे। वो कैप जो होती है वो अभी बर्ड की उस सर पे है, बट जो बाकी के जो क्लोथ्स होते हैं उस वुमन के, वो सारे जल जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं, जैसे कि कोयले का कलर होता है ऐसा बिल्कुल ब्लैक। And the last stanza of this poem is, and every country school boy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. सो उस दिन के बाद से, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, मतलब कोई भी अगर जो बच्चा जाता है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है, कंट्री दैट मीन्स बिलोंगिंग टू द कंट्री साइड, जो भी कोई रूरल एरिया में जहाँ पे भी वो जो बॉयज होते हैं, स्कूल बॉयज जो होते हैं, वो देखते हैं हैज सीन हर इन द वुड, की मतलब उस लेडी को, वो बर्ड में कन्वर्ट हुई लेडी को वो देखते हैं। दैट मीन्स वुड पैकर्स हम सब ने देखे हैं। तो इस तरीके से जो वो स्कूल बॉय हैं वो भी देखते हैं उसे हमेशा फॉरेस्ट में, वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और वो ट्रीज में रहती है आज तक, वो इस तरीके से वो जंगलों में फॉरेस्ट में रह रही है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और इस तरीके से खाने के लिए वो डिगिंग करती रहती है। सो इन द लास्ट स्टैंजा पोइट ने क्या बताया है कि जो लोग रहते हैं कंट्री साइड में, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो उस बर्ड को अब भी वुड में देखते हैं। दिस काइंड ऑफ बर्ड हम सब ने देखे हैं वुड पैकर्स को, और वो वहां पे पूरे दिन जो बर्ड है वो वहां पे रहता है और वुड्स के अंदर डिगिंग करता रहता है अपनी बीक से फूड को कलेक्ट करने के लिए। इस काइंड के जो बर्ड्स होते हैं वो सबने देखे हुए होते हैं, और ये एल्डर्स की बताई हुई ये स्टोरी है कि इस तरीके से जो वुमेन थी वो ग्रीडी थी, उसको सेंट पीटर ने किस तरीके से कर्स किया था और फिर एक बर्ड बन गई थी। ये जो ये एक हम इस पोम से क्या सीखते हैं कि हमें इतना ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि उस लेडी के पास में सब कुछ होता है फिर भी वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती है, सेंट पीटर की हेल्प नहीं करती है। इट इज ए ब्यूटिफुल पोम बाय फॉबेक कैरी, और होप आपको ये पसंद आई होगी कि ये एक बैलाड फॉर्म में कि जनरेशन बाय जनरेशन लोग बाग इसे गा के सुनाते हैं अपने यंगर वंस को, और इससे एक लेसन भी वो सीखने को मिलता है कि ये चाहे ये स्टोरी रियल है या नहीं है, लेकिन इससे आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि अगर सारे रिसोर्सेज होते हैं किसी के पास में, जैसे इस लेडी के पास था, फायर प्लेस था, होम था, खाने के लिए था, शेल्टर वगैरह सब कुछ था, शेल्टर क्लोथ सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहती थी। इतने सारे केक्स में से वो एक पीस या फिर एक केक उसने सेंट पीटर को नहीं दिया कि वो इतने भूखे हैं तो उनकी हेल्प कर सकूं मैं। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। और इट्स ऑल अबाउट दिस पोम। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।